नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। पंजाब में सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी पर राज्य में भगवंत मान सरकार को गिराने के प्रयास में उसके 10 विधायकों को 20 से 25 करोड़ रुपए की पेशकश करने का आरोप लगाया है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यहां मीडिया को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के तहत राज्य के कुछ आप विधायकों से बीजेपी के लोगों ने संपर्क किया था। चीमा ने दावा किया कि आप के 7 से 10 विधायकों से पैसे और मंत्री पद की पेशकश के साथ संपर्क किया गया है। उधर आपके आरोप पर बीजेपी की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ राज्य के वित्त मंत्री ने आरोप लगाया है कि विधायकों को उनके अन्य सहयोगियों के साथ लाने के लिए भी कहा गया है और उस स्थिति में अधिक पैसा दिया जाएगा। चीमा ने आरोप लगाया कि बीजेपी पंजाब में आप विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि दिल्ली में इस तरह के प्रयास विफल हो गए थे, जहां बीजेपी ने आप विधायकों को निशाना बनाया था। उन्होंने कहा कि पिछले एक सप्ताह से नियमित रूप से विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। चीमा ने कथित रूप से संपर्क किए गए विधायकों का नाम लेने से इनकार करते हुए कहा कि बीजेपी ने अपने लोगों के माध्यम से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 7 से 10 विधायकों से संपर्क किया है। चीमा ने दावा किया कि बीजेपी के जिन लोगों ने आप विधायकों से संपर्क किया है उनमें पंजाब और दिल्ली के नेता शामिल हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी इस संबंध में उचित समय पर सबूत पेश करेगी। तो अब ऑपरेशन लोटस की दस्तक पंजाब में भी, और अब देखते हैं कि आम आदमी पार्टी किस तरह इस चक्रव्यूह को तोड़कर इस पर प्रहार करती है। और आज हरपाल चीमा ने खुले रूप से जो आरोप लगाए हैं, आम आदमी पार्टी ने जो आरोप लगाए हैं, अभी तक बीजेपी मौन है और इस मौन के पीछे आखिर क्या है ये देखना होगा, समझना होगा। और कहीं ना कहीं बिहार और झारखंड में ऑपरेशन लोटस फेल हुआ है। अब ऐसे में क्या वाकई में ऑपरेशन लोटस जैसा कुछ पंजाब में मुमकिन है? क्योंकि पंजाब में भारी पैमाने पर जिसको कहेंगे लैंडस्लाइड विक्ट्री दर्ज की थी आम आदमी पार्टी ने। ऐसे में क्या बीजेपी कामयाब हो सकती है कि मान लीजिए 10 विधायकों को तोड़कर भी, क्या उसके जो चक्रव्यूह है उसमें अगर मान लीजिए 10-15 विधायक फंस भी जाते हैं तो क्या वाकई में मंसूबे कामयाब हो सकते हैं? ये बड़ा सवाल, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायकों की संख्या बहुमत से बहुत ऊपर। ऐसे में सवाल कई, और आखिर क्यों ये कोशिश की गई, क्यों ये आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया है? 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर ऑपरेशन लोटस ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਪਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੋਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ बीजेपी ऑपरेशन लोटस के तहत पंजाब च करना चाहती है। ये ऑपरेशन है कि बेसिकली बीजेपी जिहड़े चुने हुए नुमाइंदे ने जिन्होंने लोगों ने चुन के भेजा, जिवें मेरे नाल सज्जे पासे शीतल अंगराल जी, रुपिंदर हैप्पी जी, मनजीत सिंह बिलासपुर जी, रमन अरोड़ा जी, लाभ सिंह उग्गके जी, ये वो लोग ने, वो MLA ने
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਐਮਪੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਬੀਜੇਪੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਈਡੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਡਰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਈਡੀ ਦਾ ਡਰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਆ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਆ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਡਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਐਮਐਲਏ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇਗੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸੱਚੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तीन मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलजीत सोई बीजेपी से, गुरविंदर सिंह ढिल्लो आम आदमी पार्टी से, पीयूष पंत वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत। सबसे पहले गुरविंदर सिंह ढिल्लो जी आपके पास आएंगे। क्या लगता है कि ऑपरेशन लोटस पंजाब में भी चल रहा है और जिस तरह लगातार अब सामने आ रहा है, हरपाल सिंह चीमा मजबूती से आरोप लगा रहे हैं, हालांकि सबूत आपने अभी नहीं दिए हैं, क्या लगता है? नमस्कार पूरे देशवासियों को। ये जो ऑपरेशन लोटस पंजाब में चलाने का तजर्बा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये पहले दिल्ली में भी चलाया था और बुरी तरह असफल हुई, वहाँ पे फेल हुआ इसका ऑपरेशन ये। लेकिन इसको कामयाबी वहीं मिल रही है जहाँ जहाँ पे कांग्रेस के या किसी और पार्टियों के सरकारें हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, पंजाब में है, पहले दिल्ली में फेल हुए और पंजाब में भी इनका जो ऑपरेशन लोटस है बुरी तरह फेल होगा, इस बात का हमें यकीन है। हम दृढ़ इरादे से आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों ने बनाई है, लोगों की सेवा करना चाहते हैं और जितने भी विधायक हैं वो सारे बहुत मजबूती से चट्टान की तरह आम आदमी पार्टी और पंजाब के लोगों का दिया हुआ फतवा का सत्कार कर रहे हैं। और ये मैं बता देना चाहता हूँ कि पंजाब के और या दिल्ली के विधायकों को खरीदना बहुत दूर की बात, पंजाब का कोई हमारे जो काउंसलर हैं उनको भी बीजेपी नहीं खरीद पाएगी, हम इस बात का दावा करते हैं। कमलजीत जी, कमलजीत जी आवाज़ मिल रही है आपको मेरी? आ रही आपकी आवाज आ रही। कमलजीत जी, अब ये तो नया चक्कर पड़ गया। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है आपके ऊपर। आप 25-25 करोड़ रुपए बांट रहे हैं आप विधायकों को, सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, पंजाब में ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी तो है ही चक्कर में चक्कर। अगर आप इनकी कोई भी स्टेटमेंट उठा के देखेंगे तो इनको चक्कर के सिवा कुछ आता ही नहीं है। अब इतने मोटे मोटे वादे करके पंजाब में इन्होंने सरकार बनाई और वादा भी पूरा कर नहीं पा रहे हैं और उसके ऊपर ऐसे ऐसे मन गढ़ंत बातें कर रहे हैं। हमारे तो प्रदेश अध्यक्ष ने बोला इनको स्टेट में कि आइए आप सबूत दीजिए,
इनके पास सबूत कोई है नहीं, प्रूफ कोई है नहीं। विद ऐसे प्रूफ अभी आनंद डीजीपी के फानंद में- पास जा रहे हैं चीमा साहब, अभी थोड़ी देर में डीजीपी पंजाब को कंप्लेंट विद प्रूफ विद पूरे एमएलए जिनको कॉन्टेक्ट किया बीजेपी ने, वो लेकर जा रहे हैं डीजीपी के पास। बोलिए भाई बोलिए, अब तो ये तो मुकदमा दर्ज हो रहा है। मैं तो वही बोल रहा हूँ, जैसे इन्होंने दिल्ली में कहा था, निकला खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। नहीं यार, चुहिया नहीं, एफआईआर निकलने वाली है यहाँ पे। कोई बात नहीं, देखिए लेट अस सी व्हाट हैपेंस। अब इन्होंने अपने बंदों से फोन करवाते हैं, हाँ। अपने बंदों के ऊपर एफआईआर करवाएंगे। अब देखिए, अब आने दीजिए ना इनका। नहीं भाई, अब कह रहे हैं ना, गुरविंदर सिंह ढिल्लो कह तो रहे हैं डीजी के पास जा रहे हैं। मैं कि इनका काला सच सारी दुनिया के सामने नंगा हो जाएगा। आप देखेंगे कि इसमें कुछ नहीं निकलेगा। बीजेपी कहीं पे भी कोई ऐसा काम नहीं करती है। हाँ, बीजेपी लोटस खिलाती जरूर है, लेकिन वो लोगों के मत से खिलाती है। लोग बीजेपी को पसंद करते हैं, लोग वोट देते हैं। अरे और आप बीजेपी देखिए पावर कैसी में बात आती कर रहे अभी हैं आप कल ही तो। गोवा में क्या किया आपने? आप आठ- लोटस ऑपरेशन के तहत गोवा में कल किया आपने। 11 विधायक थे कांग्रेस पार्टी के, 8 खरीद लिए कल। मैं आपकी बात में नहीं बोलता, मेरी बात में मत बोलिए। देखिए, आप जो मर्जी कहते रहिए, आप सामने आने दीजिए सच। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये आम आदमी पार्टी वालों को आदत है कि मुद्दों से ध्यान भटकाना। इन्होंने जो बेअदबी का इंसाफ देना था 24 घंटों में, वो दे दिया। इन्होंने नौकरियां दे दी लोगों को। इन्होंने जो किसानों पर खुदकुशी होनी थी वो उन्होंने बंद करवा दी। कमलजीत जी, इन्होंने आप फिर किसानों को कहेंगे कर्जा बीच माफ में कर मुझे दिया। बोलना पड़ रहा है, आपके बीच में आपको टोकना पड़ रहा है मुझे। ये एक ऐसी बिसात बिछाते हैं झूठ की। आपने 15-15 लाख का वायदा किया था, क्या दे दिए लोगों को? ये झूठ की पीएचडी करके बैठे हैं ढिल्लो आपके पीएम, जो आपके पीएम है, उन्होंने वायदा किया था 15-15 लाख को लोगों को, वो पीएचडी को भी फेल कर गए। वो लोगों को दे दिया क्या आपने? बता दीजिए ना भाई, आपको बताने में क्या जा रहा है? दिए क्या नहीं क्या दिए। वायदे करके भारतीय जनता पार्टी देश में सत्ता में आई थी? कमल जी बता दीजिए इनको, बता दीजिए क्या क्या दिया है आपने, जो दिया है सब बता दीजिए आप। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, ये आम आदमी पार्टी वाले एक पहाड़ बनाते हैं झूठ का, और वो पहाड़ को धीरे 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 करके खोदते हैं। अब वो पहाड़ को धीरे धीरे खोद रहे हैं और उसमें निकलना कुछ नहीं है। इतना मर्जी कहते जाए कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस कर रही है, कोई सबूत है? जाए डीजीपी के पास, सीबीआई के पास जाए, कोर्ट में जाए, कौन रोक रहा है इनको? हम तो कहते हैं प्रूफ दीजिए। सिर्फ बातों में दिल्ली में इन्होंने बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, लेकिन कोई प्रूफ दिया नहीं दिया ना। आज वो पंजाब में प्रूफ देने जा रहे हैं। हम शाम तक बताते हैं क्या निकलता है इसका, लेकिन हम इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दहम भाई अभी तक बीजेपी का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया ना, तो ये लगता है कि गड़बड़ है। हमारे प्रेसिडेंट ने दिया ना कल। उन्होंने बोला कि हम कोई लोटस जो है, ऑपरेशन लोटस जो है, इस तरीके से नहीं चलाएंगे। ऑपरेशन लोटस चलेगा जरूर पंजाब में, लेकिन वो चलेगा लोगों के वोटों के ऊपर, जो लोगों के मत से हम सरकार अपनी बनाएंगे। लेकिन इतना इंतजार नहीं करते ना आप। हाँ जी, इतना इंतजार होता नहीं है ना आपसे। क्या बात करते हो आप? इनके साथ थोड़ी मिलके गई आम आदमी पार्टी वालों के साथ। अब कमाल कर दिया आपने, आपसे सवाल पूछ रहे तो इनके साथ मिल गए। आप देखिए ऐसे बात नहीं, आपसे सवाल पूछ लिया तो आपको बुरा लग रहा है भाई। नहीं, बुरा नहीं लग रहा। देखिए फिर बात होती है, ये तो गलत बात है कि अगर आपसे सवाल पूछे, यही गुरविंदर सिंह ढिल्लो कहते हैं, उनसे सवाल पूछे कि आप बीजेपी के साथ मिल गए क्या, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि आपका बयान बहुत शोभनीय है कि आप कह रहे हैं उनके साथ मिल गए क्या। मिलने जुलने से क्या हो जाएगा भाई? सच सच रहेगा, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। पीयूष पंत जी सवालों पर देखिए, कितनी बड़ी सवालों पर भी इल्जाम अब लगने लगा। देखिए चंद्रशेखर जी, यही तो देखिए नाटक हो रहा है पूरा और इसमें जो है कि पूरा लोकतंत्र को जो है एकदम से, मैं तो कहूँगा कि ऐसे की तैसे की जा रही लोकतंत्र की पूरी तरीके से। ये इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, और फिर जो है कि ये सवाल किया जा रहा है, जो उस पर भी सवाल किया जा रहा है, और जो है कोई ये मानने को तैयार नहीं कि वो जो है कि पूरी जो है कि राजनीतिक शुचिता को भुला चुका है और हर हथकंडे अपनाने को तैयार है। अभी देखिए आम आदमी पार्टी के तरफ से अचानक ये आरोप आ जा रहे हैं। अभी उनका जो है कि ऑटो में जब अरविंद केजरीवाल गुजरात में गए थे, वहां पे तो जिस तरह से रोका गया उनको, और जो
जो उन्होंने वहां पे एक तरह से कहिए कि नाटक किया उस तरह से, तो वो पूरी चीजें जो है एक ड्रामा हो रहा है और एक दूसरे पे आरोप दिखा के ये कोशिश हो रही है कि जो है कि हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जबकि अभी देखिए आम आदमी पार्टी इतनी मजबूत है पंजाब में, इनके पास 92 विधायक हैं, तो वो कितने भारतीय जनता पार्टी खरीद लेगी उनके? आखिर एंटी एंटी डिफेक्शन कानून भी तो लागू होता है ना, उसमें 2/3 आपको चाहिए कम से कम जो है वो हो, अलग हो, तब जाके जो है वो उनका कोई वजूद होगा, नहीं तो उनकी मेंबरशिप जा सकती है। तो ये इतना मतलब इस तरह से लगा देना एलिगेशंस और बिना किसी सबूत के, यही दिल्ली में भी हमने देखा था किस तरह से कहा था अचानक जो है अपने डिफेंस में आने के लिए। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन कर रही है लगातार, वो पूरा पोच कर रही है। अभी हमने देखा, गोवा में देख लिया कल हमने, जो है लगातार वो कोशिश में। लेकिन दिल्ली में भी इसी तरह से बात उठाई गई थी कि वहां पे भी लेकिन कोई नाम और कुछ नहीं दिया गया, किसको ये ऑफर मिला था, कितने लोग थे, और यही बात अब यहाँ पे हो रही है। तो देखिए पूरी तरीके से जो है एक जो मूल मुद्दे हैं वहां से भटकाने के लिए इस तरह की बातें हो रही हैं, और राजनीतिक एक जो नैतिकता होती है, शुचिता होती है, और जो देखिए लोकतंत्र का जो आ रहा हूं मैं गुरविंदर जी, आ रहा हूं एक ये शर्त होती है कि उसपे चाहे विधायक हो चाहे पार्टियां हो, विधायक जो बिक जाते हैं वो जनता के साथ धोखा कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़े सवाल हैं जिनका सामना हमें करना चाहिए। ये हमारे लिए एक आम बात बन चुकी है। देखिए मतलब एकदम से हम रोज देख रहे हैं, खबर आ रही है कि साहब खरीद लिया, वो बिक गए और चले गए दूसरी पार्टी में। तो ये एक मजाक सा बन गया पूरी तरीके से लोकतंत्र का। मतलब आपने जनता के वोट से, आप जनता को वादा करके पार्टी विशेष के साथ का टिकट लेके आप आए कि हम इनकी आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं, और हमको आप चुनिए। जो है लोगों ने अपनी चॉइस दी उस पार्टी के प्रति, तब आपको चुना। आप जो है कि उस पार्टी को छोड़ के कुछ करोड़ों रुपए लेके आप दूसरी में चले जा रहे हैं। तो इसके लिए तो मैं ये कहूंगा चंद्रशेखर जी कि ये कानून फिर से इस पे विचार होना चाहिए। और अब तो एक विधायक भी अगर जो है अलग होता, पहले ये था कानून जो है कि अगर विधायक जो है कहीं जाता है, धराशायी हो गया ना, इलेक्शन रिफॉर्म पे काम हो ही नहीं रहा, और चाहे मर्जी से जो हो रहा है। और चुनाव सुधारों के लिए आ गया है, चुनाव सुधारों के लिए एक बड़ी चंद्रशेखर जी मैं तो ये कहूंगा कि अब वो समय आ गया है कि एक विधायक भी जो है छोड़ के जाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, बिल्कुल। फिर से वो जीत के आए। दूसरी बात है, ये तो जनता के भरोसे का भी कहीं ना कहीं खंडन है ना पीयूष जी। लेकिन पीयूष जी, मैं नहीं, विश्वासघात है जनता के साथ। पीयूष जी मैं ये कह रहा था आपसे कि देखिए, चलिए भाई, आम आदमी पार्टी जो भी कुछ कह रही है वो अलग बात है, लेकिन एक समय पर खबर ये आती है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और उधर दूसरी खबर गोवा से आती है कि 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कैसे 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 नहीं जोड़ा जाए, बताइए, राजनीति में इन सबको? नहीं देखिए, ऑपरेशन लोटस तो एक सच्चाई है जो 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 बीजेपी का ही एकमात्र हथियार बन गया है सत्ता में आने के लिए, और दूसरी पार्टियों को सत्ता से बेदखल करने के लिए। ये जो है कि बड़े ही जो है बेशर्मी के साथ इसका इस्तेमाल हो रहा है। और लेकिन आप जैसे कह रहे हैं बात सही है कि गोवा को देखते हुए जो है, जैसे हुआ अभी कल ही ये हुआ है और भी दूसरे राज्यों में हुआ है, तो इस तरह से जो है कि ये बात लगती है। लेकिन पंजाब की स्थिति आप देखिए, आम आदमी, इसमें बीजेपी का उद्देश्य क्या होगा? क्या वो अपनी सरकार बना लेगी कि इतने विधायक क्या आ जाएंगे? अभी ऑफर कितनों को आया ये भी स्पष्ट नहीं है। और क्योंकि 92 उनके विधायक हैं, बहुत बड़ी संख्या है। यही दिल्ली में भी हाल हुआ था। देखिए दिल्ली में हो सकता था 4-5 विधायकों के पास आया हो और वो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। आखिर विश्वास मत हासिल कर लिया वहां पे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में। पंजाब में भी इतनी मेजोरिटी है और अभी नए नए विधायक आए हुए हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी जो है विधायक जो है वो बिक जाएंगे वहां पे। और ये मुझे लगता है कि एक शगुफा भी होता है कभी कभी। सच्चाई तो है जैसा आपने कहा कि हमने कई राज्यों में देखा, अभी कल भी देखा आपने गोवा में, तो इसके पीछे है। लेकिन शगुफा भी कभी कभी छोड़ जाता है राजनीति में, ताकि अपना जो है राजनीतिक जो है जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए, एक पब्लिसिटी बनाने के लिए और दूसरे पार्टी को जो है कटघरे में खड़ा करने के लिए ये होता है। यहाँ पंजाब में भी देखिए क्या हो रहा है कि पंजाब में आलोचना शुरू हो गई है भगवंत सिंह मान सरकार की। वादे जो किए थे आम आदमी पार्टी ने, अभी उनकी पूर्ति ने 1000 जो महिलाओं को देने का वादा था
वो उस पर भी कोई काम ही नहीं हो रहा है। सिर्फ जो है बिजली के रेट कम किए गए हैं और बाकी जो है कि तमाम चीजें हो रही हैं। तो अभी एक एक वो उस खरी नहीं उतर रही आम आदमी पार्टी जिस वादे के साथ आई थी। तो डाइवर्ट करने का ये काम हो रहा लगातार। ठीक दूसरे है। पे सीधा है कि आप पूछ लेते हैं भाई, पूछ ऑपरेशन लेते लोटस हैं चल रहा है पीयूष तो जी। लगा दो आप। पीयूष जी क्योंकि पूछ मेरा लेते यही हैं। कहना है चंद्रशेखर जी, मेरा ये कहना है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी के पास अच्छे खासे विधायक हैं। अगर 10 टूट भी जाते हैं तो उनकी तो जो है कि 10 नहीं मेंबरशिप 20 चली से भी जाएगी कुछ नहीं हो वहां। रहा, 10 नहीं 20 से भी कुछ नहीं हो रहा। तो 20 की भी मेंबरशिप चली जाएगी अगर अगर वो अलग हो जाते हैं तो। ठीक है गुरविंदर तो सिंह जी, ये बहुत बड़ा सवाल है इसमें। गुरविंदर सिंह जी क्या लग रहा है, शगुफा है या सच्चाई है ये? क्योंकि कमलजीत सोई भी कह रहे हैं, पीयूष पंत भी कह रहे हैं लगातार। अब क्या लग रहा है, आप कह रहे हैं कि शाम को डीजीपी के पास जा रहे हैं सबूत लेके, शगुफा है या सच्चाई है? चंद्रशेखर जी, पीयूष जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, आगे भी कई बार इनके साथ डिबेट करने का मौका मिला है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस पूरे देश में चल रहा है, तो ऑपरेशन लोटस का मतलब क्या है? लोटस के जो है उसी में कल गोवा में विधायकों को खरीदा गया। कांग्रेस के 11 में से 8 विधायक खरीद कर शामिल कराए गए। तो पंजाब में कैसे ये बोल रहे हैं कि ये इनका शगुफा हो सकता है? क्योंकि देश में भारतीय जनता पार्टी का एक ही मिशन है कि जो भारत जो है वो भारतीय जनता पार्टी या भारत एक हो जाए, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का ही नाम रहे और किसी पार्टी का नाम ना रहे। और भविष्य में दिख रहा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जो टक्कर देने वाली पार्टी है वो ओनली सिर्फ तो सिर्फ जो आम आदमी पार्टी है, जो हमारे नेता केजरीवाल जी हैं, और उनको बहुत बड़ी घबराहट हुई है। अभी गुजरात में हमारे आप देख रहे हैं सभाएं हो रही हैं, हमारे जो प्रोग्राम हो रहे हैं वो आपके सामने रोज की रोज आ रहे हैं, वो सभी को दिख रहे हैं। हिमाचल में हो रहे हैं और गुजरात में, हिमाचल में, हरियाणा में भविष्य में हम सरकार बनाएंगे। चंद्रशेखर जी, हम ये दावे से बोलते हैं, हम जो कच्ची बात नहीं करते हैं, जो भी बात करते हैं बहुत दावे से और बहुत सॉलिड प्रूफ से करते हैं। जो पीयूष जी आप बोल रहे हैं कि इनके पास प्रूफ नहीं है, डीजीपी के पास विद प्रूफ और विद मेंबर्स जिनको कांटेक्ट किया गया है या धमकाया गया है, उन सभी को लेकर हमारे हरपाल चीमा जी वित्त मंत्री हैं पंजाब के, वो लेकर जा रहे हैं हमारे नेता, और आज उनको कंप्लेंट देंगे और एफआईआर लॉन्च करवाने का हम जो है निवेदन करेंगे डीजीपी साहब के साथ। जो ऑपरेशन लोटस है पीयूष जी पूरे देश में चल रहा है। जो हमारे वादे जो आप कर रहे हैं, बिजली के रेट हमने कम नहीं किए हैं, बिजली 600 यूनिट माफ कर दी है, 600 यूनिट तक फ्री कर दी है बिजली। पंत जी आप इस बात को नोट कीजिए। और हमने वादा किया था लोगों से 600 यूनिट, 2 महीने का बिल आता है इकट्ठा, हर महीने का 300 यूनिट माफ करने का, क्या माफ कर दिया है और लोगों में बहुत बड़ी खुशी पाई जा रही है। 1000 रुपए की जो आप बात कर रहे हैं महिलाओं को देने का, वो थोड़े दिनों में लागू कर देंगे, वो हो जाएगा। हमने जो वादे किए हैं उनकी जिम्मेवारी हमारी है, वो वादे हम पूरे करेंगे। हमने टीवी चैनलों पर बोला है, हमने गांव की सभाओं में बोला है, हमने शहरों में बोला है, हमने लोगों से जो वादे किए हैं उनको हम पूरा करेंगे और बहुत जल्दी पूरा करने जा रहे हैं। ठीक है कमलजीत जी देखिए पीयूष पंत जी ने विश्लेषण किया, अब आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं कि क्या होने वाला है पंजाब में? शाम तक बोल रहे हैं कि हरपाल सिंह चीमा अब उन विधायकों को लेकर डीजीपी के पास पहुंचेंगे। जाने दीजिए जी, डीजीपी के साहब के पास जाएंगे, जिसके मर्जी पास जाएंगे, लेकिन कोई तथ्य होना चाहिए, कोई सच्चाई होनी चाहिए। हमने जब इन्होंने दिल्ली में करा था, हमने बोला था कि वो ऑडियो रिलीज करो, वो वीडियो रिलीज करो, कोई तथ्य तो रिलीज करो। ऐसे आप हवा में हवाई जोड़े बनाते हो, एक आपने एक वो कहते ना कि बिल्डअप कर लेते हो। कोई फिल्म आनी होती ना, उसके पीछे ट्रेलर आप चलते रहते फजूल में चलते रहते। इनको पता क्या हो गया, इनके जो विधायक हैं वो खुद लगता मुझे लग रहा है इनकी बातों से कि खुद पार्टी छोड़ना चाह रहे होंगे।
क्योंकि उन काम नहीं हुए। विधायक सुन अपने लीजिए, देखिए गुरविंदर जी सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। विधायक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा नहीं सकते हैं। जब विधायक कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों को फेस ही नहीं कर सकते हैं। अब पहले हम कांग्रेस के मनमोहन सिंह को मोहन सिंह कहा करते थे, अब 92 एमएलए जिनके मोहन सिंह हो गए हैं, वो सभी के सब मोहन कर गए हैं। कोई विधायक किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जा रहा। लोग पूछते हैं भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्री करो, कितना हमारे तो बिल आ रहे हैं, और दूसरे कहते हैं हजार रुपया औरतों को देना था, वो कहाँ गया भाई? 1000 रुपया औरतों को दीजिए, बेइंसाफी का इंसाफ दीजिए। किसानों के जो मुआवजे देने थे वो किसानों के मुआवजे नहीं आप दे रहे। आपने तो पंजाब हाहाकार मचा के रखी है। इस समय पंजाब उस दोराहे पे खड़ा हो गया, कोई पंजाब को समझ ही नहीं आ रही। 92 एमएलए देके इनकी सरकार बना के आई, इतना बड़ा मैंडेट कभी आया नहीं। लेकिन वो मैंडेट के 4 महीने बाद की ये पत्ते झाड़ू खिलर गया है, झाड़ू पीले पीले हो गया, झाड़ू नजर ही नहीं आ रहा। देखिए झाड़ू का मतलब होता है कि सारे इकट्ठे हैं, लेकिन ये तो बिखर गए सारे। कोई तीन अभी मंत्री कहाँ बिखरे भाई? बिखरे नहीं है ना, अभी तो मजबूत है, अभी तो एकता की बात कही जा रही है। सपने हैं इनके सपने। सुन लीजिए गुरविंदर जी दूसरे कमल जीत दूसरे फ्लोर पे मुख्यमंत्री, तीसरे फ्लोर पे हेल्थ मिनिस्ट्री करप्शन करता पकड़ा गया। अब इनका फौजा सिंह सरारी की वीडियो वो ऑडियो टेप रिलीज हुई है, जिसमें वो पैसे की बात ही करी जा रहा है। पैसा ही पैसा, कैसे सेटिंग करनी है, कहाँ से कितने पैसे लेने हैं, ट्रक पकड़वाने हैं, ट्रक पकड़ा के कौन सेटिंग करेगा, उसकी ओएसडी ने रिलीज की है, हमने थोड़ी रिलीज की है। वो भी एक जा रहा है। फिर अब दिल्ली में जो सत्येंद्र जैन जी के साथ हुआ, अब ये तो जो पार्टी विद डिफरेंस, पार्टी विद करप्शन हो गई है, पार्टी विद डिफरेंस, पार्टी विद पीआर एक्सरसाइज, सिर्फ पीआर एक्सरसाइज हो रही है। भगवंत मान जी वर्ल्ड टूरिज्म पे हैं, कभी वो गुजरात जाते हैं, कभी हिमाचल जाते हैं, कभी जर्मनी जा रहे हैं। अब तो अब पंजाब में जगह जगह पे 100 मीटर के ठेके खोल दिए उन्होंने। जो पंजाब गुरुओं के नाम पे चलता था वो शराब के नाम पे चल रहा है। इसलिए पंजाब इस समय एक फिट केस है प्रेसिडेंट रूल के लिए। मैं तो कहता हूँ ऑपरेशन लोटस की जगह प्रेसिडेंट रूल लगाइए। अब इतने मेजोरिटी में आप इतनी बड़ी सरकार को आप कह रहे हैं कि भाई वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। खुद अमित शाह पश्चिम बंगाल गए थे, मना करके आए थे भाजपा कार्यकर्ताओं से कि राष्ट्रपति शासन की बात मत कीजिए। पंजाब के हालात से तो बहुत ज़्यादा खराब है वहाँ पश्चिम बंगाल में हालात, लेकिन खुद गृह मंत्री कह के आए कि नहीं राष्ट्रपति शासन की बात मत कीजिए, ये लोकतंत्र की हत्या है। जो उन्होंने कहा मैं वो बता रहा हूँ आपको। जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पंजाब की है, 212 मर्डर हो गए इतने दिनों में। सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हो गया, हमारे इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पे अटैक हो गया। अब वो जो इलीगल माइनिंग की बात कर रहे थे, इलीगल माइनिंग पे बीएसएफ ने कहा कि हमारे जो पुल जो है वो खत्म हो रहे हैं, कोई इलीगल माइनिंग हो रही। इलीगल माइनिंग की आज समय पता हूँ आपको, टिप्पर का क्या रेट है? रेत के टिप्पर का 70,000 रुपया, 70 रुपए फुट रेट दिख रही है। इसलिए पंजाब को इस समय बड़े बुरे हालातों से गुजर रहा है। मुझे लगता है कि इतना बुरे हालात तो 84 में भी नहीं थे जब इंदिरा गांधी ने कत्लेआम किया था सिखों का। उतने ज्यादा बुरे हालात हैं? तो बहुत बुरे हालात है पंजाब में सर। कमाल कर रहे हैं आप, कमाल कर रहे हैं आप तो। चाहिए वही बता रहे हैं। पीयूष पंत जी देखिए, कमलजीत सोई कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, जबकि पश्चिम बंगाल गए थे गृह मंत्री तो खुद मना करके आए अपने कार्यकर्ताओं से कि राष्ट्रपति शासन की बात मत कीजिए। और शायद पंजाब से बहुत ज़्यादा हालात बीजेपी के लिए भी और आम इंसान के लिए भी, और जिस तरह वहाँ अपराध है और हिंसा है, पश्चिम बंगाल बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। लेकिन वो मना करके आए कि लोकतंत्र में कहीं ना कहीं दमनकारी होगा लोकतंत्र के लिए, आप राष्ट्रपति शासन की बात मत कीजिए, मुकाबला कीजिए कड़ाई से, कहीं ना कहीं विपक्ष के रूप में खड़े होने का काम कीजिए। फिर ये कमलजीत जी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए और बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं पंजाब में। क्या लगता है? देखिए चंद्रशेखर जी, कमलजीत सिंह जी जो है कि कहीं ना कहीं जो इस तरह की अगर बात वो कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के जो एक लोकतांत्रिक संस्कृति है, जो लोकतांत्रिक जो जो उसकी ज़रूरतें हैं
उसको कहीं अनदेखी कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाली बात हो रही है। क्योंकि एक चुनी हुई सरकार है पंजाब में और अच्छी खासी संख्या है वहां पे। सिर्फ आप चाहते हैं कि वो सरकारें जो है, विपक्षी सरकारें गिर जाए और आपकी सरकारें बन जाए। इससे आप सिर्फ सीधे सीधे राष्ट्रीय शासन लगाने की भी एक कंडीशन होती है। जब वहां पे सरकार असफल हो जाती है या इस तरह की बहुत स्थिति बन जाती है, जो कानून व्यवस्था का कोई इस तरह का मामला हो जाता है कि लगता है कि अब सरकार के बस का नहीं है राज्य सरकार के, तब जाके राष्ट्रीय शासन लगाया जाता ठीक है। है लेकिन अभी ये सिर्फ आप या तो एक तरफ पीयूष जी, मैं आपसे ऑपरेशन जवाब लोटस लूंगा, चला। लेकिन इससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पहले सीधे आपको सुनवाते हैं कि आखिर हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज अभी क्या कहा। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਚੁਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਬਾਨ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਰਾਜ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰਾਜ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਹੁਮਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਈਡੀ ਦਾ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਸੀਵੀ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਇਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ बुरी तरह फेल होया, पंजाब 'ਚ भी बुरी तरह नाकाम। सीधे चलेंगे मेहमान नवाज पीयूष पंत जी। मैं आपका जवाब नहीं ले पाया था। पीयूष पंत जी, कैसे ये सब देखते हैं कि लगातार आरोप लग रहे हैं? आप जवाब भी अपना रख रहे थे। देखिए चंद्रशेखर जी, मुझे कहीं ना कहीं लगता है, देखिए चुनाव हैं गुजरात में, हिमाचल में हैं, और ये दोनों ही पार्टियां, चाहे आम आदमी पार्टी हो और चाहे वो जो भारतीय जनता पार्टी हो, वो एक इस तरह की बातें करके जो है कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखो, अगर दिख जाते हैं उनके जो है कि एमएलए, या इस तरह की जो है कि ऑपरेशन की बातें करके कि देखो ये भी कि कमजोर पार्टी है और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व पे आस्था नहीं है पंजाब के जो विधायकों का। वहीं जो है आम आदमी पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखो जो है कि बदनाम करने की भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र क्या है और ये किस तरह से जो है खरीद फरोख्त करके सरकारें गिराती है। तो दोनों का ही उद्देश्य जो है वो, क्योंकि देखिए इनकी लड़ाई खासकर गुजरात में तो इस समय लग रहा है कि अभी तक जो एक परसेप्शन बन रहा है, असलियत क्या होगी अभी हम 2-3 महीने बाद दिखाई देगा, ग्राउंड रियलिटी। लेकिन ये कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जो है आमने सामने हैं वो वहाँ, तो ये उसको टारगेट करके एक दूसरे को बदनाम करने और अपने लिए सिंपैथी लेने वाली जो बात मुझे लगता है कि ज्यादा अभी दिखाई दे रही है। इसमें एक राजनीतिक पूरा का पूरा, देखिए ये राजनीतिक ही एक खेल चल रहा है जिसमें अपने प्रति जो है और इन दोनों दिखाना है कि देखिए इन दोनों की लड़ाई में कांग्रेस का वोट टूट रहा है। इन दोनों की लड़ाई में वोट शिफ्ट हो रहा है। जी हाँ, और खासकर जो आम आदमी पार्टी का टारगेट कांग्रेस का ही वोट है, जो हमने देखा है, चाहे दिल्ली देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, वहां पे, क्योंकि भाजपा का तो
एक बड़ा हिस्सा जो उनका वोट बैंक है वो इंटैक्ट रहता है। इस बार क्या होता है, गुजरात में संभावना उसी को तलाश रहे हैं अरविंद केजरीवाल भी, क्योंकि शहर में उनको रिस्पांस मिल रहा है और भाजपा का पकड़ जो है शहर में, गुजरात के शहरों में ज्यादा स्ट्रांग है और वहां जो है वो जो है सेंध मार रहे हैं आम आदमी पार्टी वहां पे, तो वो हो सकता है। लेकिन ज्यादातर वोट बैंक जो कांग्रेस का है, जो कांग्रेस एक कमजोर पार्टी दिखाई दे रही है हर राज्य में, उसपे सेधमारी कर रही है आम आदमी पार्टी और वो एक सिंपैथी लेना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के भी वोटों को अपनी तरफ खींचने के लिए ये दिखाने की कोशिश करना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी देखिए हमेशा जो है खरीद फरोख्त करती है और सरकारों को गिराने का काम करती है। अब वो पंजाब की इलेक्टेड सरकार को भी गिराने का काम करने की कोशिश में लगी हुई है। तो ये पूरी की पूरी एक राजनीतिक लड़ाई मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि चुनाव सामने है, हिमाचल में है, गुजरात में है, हरियाणा में भी है, लेकिन तत्काल इमीडिएटली जो है गुजरात में है, जो कि दिसंबर में ही है। तो निश्चित रूप से जो है ये मुझे कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल बैटल दिखाई दे रही है पूरी तरीके से। दिल्ली में भी हमने देखा था ये होते हुए, हालांकि वहां करप्शन चार्जेस लगे आम आदमी पार्टी के ऊपर, आबकारी वाली जो नीति थी उसके ऊपर लेके, लेकिन ये खरीद फरोख्त वाली मामले पूरी की पूरी जो है यहाँ पे देखिए विश्वास मत उन्होंने वो मिलना ही था अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में, लेकिन वो पूरा ड्रामा इस तरह से रचा गया और पूरा लिया गया और दिखाया गया कि नहीं हमारे साथ है, हमारा कोई नुकसान, क्योंकि सरकार से लोग खुश है, हमारे विधायक हमारे साथ है। तो ये मुझे लगता है एक पॉलिटिकल खेल चल रहा है, पॉलिटिकल एक बैटल चल रही है, जिसके लिए जो है कि कुछ भी जो भी चीजें जो है असरदार हो सकती हैं राजनीतिक रूप से, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर उसमें ये नहीं देखा जा रहा है कि लोकतंत्र की जो एक अवधारणा है, जो लोकतंत्र की जो जरूरतें हैं, जो लोकतंत्र की कहिए कि एक बाध्यता तो मैं नहीं कहूंगा, लोकतंत्र का एक मजबूती होने के लिए जरूरी है, उन चीजों को जो है वो कमजोर होती है या नहीं, इसका कोई पार्टी ध्यान नहीं दे रही है। ठीक है सर। गुरविंदर सिंह ढिल्लों जी, देखिए कमलजीत सोई कह रहे हैं कि आपके तो विधायक खुद ही टूटने वाले थे या टूट रहे थे, इसलिए आपने ये सब रचा है। त्रिशूल जी, कमलजीत सोही की बात एक बात से तो स्पष्ट हो गई ना कि ये कर रहे हैं ऑपरेशन, जो हमारे पर दोष लगा रहे हैं हमारे विधायक टूट रहे थे, इनको कैसे पता? क्योंकि ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई भी विधायक टूट नहीं रहा। पहले भी मैंने दावा किया कि विधायक तो विधायक, हमारा कोई काउंसलर भी नहीं टूटेगा, इस बात का ध्यान कर लें। और ये जो बात बहुत पुरानी हो गई कमलजीत जी, तीला तीला झाड़ू हो गया, ये भूल जाइए, सपने देखने बंद कीजिए। झाड़ू इतना मजबूत हो गया, 92 सीटें पंजाब में ली हैं। और एक और मैं दावा करता हूं कि जहां भी सरकार बनाएंगे 80-90% लोगों को साथ लेकर आएंगे। आपको ये बोल देते हैं, जितनी वोट पोल होगी ना, जितने एमएलए आएंगे, 90% सिर्फ आपके आएंगे गुजरात में, इस बात को सोच लीजिए। हिमाचल में भी ऐसे ही आएंगे, हरियाणा में भी आएंगे। और 2024 की आप तैयारी रखिए, आपको मानना पड़ेगा। क्या आपको कांग्रेस लगती है मुकाबले में होगी? कांग्रेस मुक्त भारत आपने जैसे बोल रहे थे हो गया है अपने आप ही। कांग्रेस की अपनी करतूतों से कांग्रेस जो है वो देश में से पिट चुकी पार्टी है। और आप कांग्रेस बिकाऊ पार्टी के विधायकों को भी खरीद सकते हैं, सभी कुछ कर भी रहे हैं, वो बिक भी रहे हैं और आप खरीद भी रहे हैं। अरे आपने कभी सोचा है देश में कभी गरीबों के लिए? उत्तर प्रदेश में 500 करोड़ रुपए लगाकर आप जिला हेडक्वार्टर जो है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी भवन बना रहे हैं। अरे एक जिले में वहां 500 करोड़ रुपए गरीबों के मकानों के लिए लगा दें, कभी सोचा ये? लेकिन देश पर जैसे कब्जा करने की आप कोशिश कर रहे हैं ना जी, उसको आम आदमी पार्टी ही तोड़ेगी। अरविंद केजरीवाल ही मुकाबला जो है वो मोदी जी से होगा। और 2024 की इलेक्शन जो है चुनाव आपका हमारे साथ ही होगा, इस बात को तैयार रहिए। कमलजीत जी, कमलजीत जी देख रहे हैं ना आप, तेवर देख रहे हैं अच्छी तरह से? कमलजीत जी आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है गुरविंदर जी, लेकिन इन तमाम राजनीतिक चकल्लस में ये जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, आप कह रहे हैं विधायक टूट रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आवाम का जो काम है वो बराबर होते रहना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ठीक है ये सब चल रहा है राजनीतिक द्वंद्व, लेकिन आवाम के लिए जो वादे हैं वो पूरे होते रहे, उनका काम होते रहना चाहिए। त्रिशूल जी, मेरे ख्याल में कोई ऐसा वादा नहीं है जो नहीं हमारे ध्यान में है।
पार्टी के भी ध्यान में है और पार्टी सुप्रीमो के भी ध्यान में है कि जो हमने गारंटियां लोगों को दे रखी हैं उनको पूरा करना हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज है। हमें भी दिखता है कि हमने आगे चुनाव भी लड़ने हैं, हमें भी दिख रहा है कि हमारे पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं, ब्लॉक समितियों के, जिला परिषदों के चुनाव आ रहे हैं, उसके बाद जो है देश का चुनाव आ रहा है, वो सभी को हम देख रहे हैं। हम एक एक करके सभी वादे पूरे करेंगे। ये जो कमलजीत जी बीजेपी वाले बोल रहे हैं 70,000 रुपए का ट्रक करे, क्यों आप कितना के कूड़ तोलेंगे? ये आप? जो एफआईआर हो रही है इसमें बड़े शीर्ष स्तर के नेताओं का भी नाम है क्या बीजेपी के? हाँ, बीजेपी के जो लोगों ने संपर्क किया है। नहीं, वो आज बराबर वो चल रहा था कि बाबूजी से बात करानी है, बाबूजी से बात करानी है, हर जगह ये कहा गया। वो जो भी बात तो होगी, वो, जो विद कौन प्रूफ, बाबूजी कौन है वो प्रूफ जो है वो डीजीपी साहब को सौंपे जाएंगे। उसके बाद चीमा साहब ने बोला है कि सभी को कॉपी और प्रूफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। पहले वो जो अथॉरिटी है उसके पास कंप्लेंट के साथ देंगे और जब वो उनको दे लेंगे उसके बाद वो सारे प्रूफ जो हैं, जो कंप्लेंट हमने दी है वो सारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी पूरे मीडिया को। उसमें सारी रिकॉर्डिंग है कि किस किस विधायक से बात हुई है, जो भी प्रूफ और है बीजेपी के किस शीर्ष नेता ने बात की है, जो भी प्रूफ हैं वो चीमा साहब डीजीपी साहब को बताएंगे। उसके बाद ही जो और बाकी पीयूष रही पंत बात- जी, देखिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं गुरविंदर सिंह ढिल्लों जी के शाम तक सारे सबूत डीजीपी को सौंप दिए जाएंगे और वहाँ पर कहीं ना कहीं एफआईआर की बात हो रही है। क्या लगता है आपको कि अगर ये सार्वजनिक होता है तो बीजेपी के लिए मुसीबत नहीं है ये? अगर बीजेपी के कोई बड़े नेता उसमें इन्वॉल्व मिलते हैं तो क्या लगता है? देखिए चंद्रशेखर जी, निश्चित रूप से अगर ये जो बात कही जा रही है बात सही है और वो डीजीपी को बता देते हैं, एफआईआर दर्ज जाती है, फिर वो ये भी कह रहे हैं कि फिर वो मीडिया को बताया जाएगा, सबको बताया जाएगा, तो निश्चित रूप से ये जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी, और अगर ये बता दिया जाएगा कि कौन है जिनसे मिलने की बात कही जा रही है, तो और वो कोई अगर उच्च पद में बैठा हुआ व्यक्ति है भारतीय जनता पार्टी का, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हो सकती है, छवि खराब हो सकती है। और मुझे लगता है कि यही उद्देश्य भी है, यही राजनीतिक देखिए खेल है जो चल रहा है लगातार इन दोनों पार्टियां जो आपस में, क्योंकि इनके लिए चुनाव जहां ये आपस में आमने सामने हैं, हालांकि ये दोनों को ए और बी कहा जाता है, आम आदमी पार्टी को बी पार्टी कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसका जन्म ही जो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बैकअप से हुआ है, उन्हीं के सपोर्ट से हुआ है। तो ये लेकिन एक खेल लगातार चल रहा है। तो अगर ये बात शाम तक हो जाती तो चलिए शाम का इंतजार हम करते हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक डैमेजिंग चीज होगी ये, और भारतीय जनता पार्टी, और ये जो है कि फिर अरविंद केजरीवाल को और मौका मिल जाएगा गुजरात में जो है ये कहने का कि देखिए जो है कि भारतीय जनता पार्टी की करतूतें ये है और ये ऑपरेशन लोटस के खिलाफ जो है चुनी हुई सरकार को गिराने का काम करते हैं, तो वो जनता के बीच में ये बात अपने पक्ष में रखने की बात करेंगे। तो ये लेकिन भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से बचती रही है इस तरह के मामलों से। ऐसे में अगर कोई खुलासा होता है तो आपको लगता नहीं है कि ये बीजेपी के लिए बड़ा डैमेज है नेशनल लेवल पर? नहीं, बिल्कुल होगा। अगर खुलासा होता है तो मुझे अभी भी एक थोड़ी सी संभावना कभी दिख रही है, इफ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है। और अगर होता है तो और कौन है जिनको रेफर किया जा रहा है, क्या वो स्टेट लेवल के नेता है? तब तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अगर नेशनल लेवल के पार्टी के कोई बड़े नेता हैं तो निश्चित रूप से वो डैमेजिंग हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं है। वो अगर ऑपरेशन लोटस कर रही है तो वो पूरे अपने को जो है बैकअप सिस्टम भी उनका स्ट्रांग रहता है और उसको चीज़ों को मैनेज करना भी वो जानती है, तो वो उसको भी मैनेज कर लेगी और पासा इनकी तरफ वो पलटा सकती है। तो देखिए दोनों को इस समय रस्साकसी चल रही है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पासा पलटा दिया, जब जो है आबकारी की बात हुई, उसमें भ्रष्टाचार की बात हुई, तो उन्होंने स्कूलों की बात ले आए और न्यूयॉर्क टाइम वहाँ की बात ले आए, जो है कि तो वो एजुकेशन पे पूरा फोकस हो गया, जाके जो है स्कूलों पे हो गया। तो ये खेल चल रहा है दोनों की तरफ से, जो है कि कौन स्कोर ज्यादा कर ले जाता है, कौन नैरेटिव को चेंज कर रहा है। तो ये लगातार मुझे लगता है कि मैं फिर कहूंगा, क्योंकि चुनाव है, आसन्न है चुनाव गुजरात में खासकर, तो उसको लेके ये तमाम कवायद हो रही है। और इसमें इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है कि इससे हमारे लोकतंत्र को, जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, जो संवैधानिक पाबंदियां हैं, उनमें उनको वो कितनी डैमेज हो रही है। गुरविंदर सिंह ढिल्लों जी,
क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी को कहीं बड़ा एक सपोर्ट मिल सकता है लोगों का, और बीजेपी का बड़ा नुकसान हो सकता है अगर ये चीज़ें सार्वजनिक होगी? लेकिन वो बार बार आशंका जता रहे हैं कि ये बहुत कम प्रतिशत है कि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का इसमें इन्वॉल्वमेंट मिले, या बीजेपी इतनी कच्ची खिलाड़ी है कि उसका इस तरह से कोई रिकॉर्डिंग सामने आए। क्या लगता है? देखो, दावे कहीं ना कहीं अभी दावों पर संशय बरकरार है आपके जो दावे चंद्रशेखर हैं। जी, वो शाम तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। वो मैंने पहले आपको निवेदन किया है कि वो शाम तक चीमा साहब ने बोला है कि वो बता दिया जाएगा सारा कुछ, चाहे नेशनल लीडर के हों या जो भी होंगे, वो उन्हीं को बता दिया जाएगा। सभी मीडिया को भी चीमा साहब ने जैसे हो बोला सकता है पीसी में बता। चीमा जी के साथ ही डील हो जाए चंद्रशेखर जी। कैसे जी, क्या बोले पीस जी? ये तो हो आप सकता है इनसे चीमा जी पूछिए, के ये साथ ही बैठे हैं, डील हो जाए गुरविंदर सिंह भारतीय ढिल्लों जी जनता बैठे पार्टी हैं, इन्हीं से पूछ लीजिए ये बात। तो पीयूष जी पूछ लीजिए इनसे। जी जी। पीयूष जी, पिक्चर सभी क्लियर हो जाएगी। ये जब भी आप ये मान रहे हैं कि देश में ऑपरेशन लोटस चल रहा है, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि पंजाब में भी चाहे 10 विधायकों से हमें या हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी काली करतूतों को करते हुए पंजाब में शुरुआत करना चाहती है। चाहे 10 से करे, चाहे 20 से करे, चाहे 15 से करे, चाहे 2 से करे, लेकिन नहीं, वो लेकिन वो कह अपना रहे हैं जो ना कि- मिशन है, लेकिन वो कह रहे हैं उससे ना उससे पीयूष उससे जी, नहीं नहीं, उससे बीजेपी को क्या फायदा होगा? आप उससे बताइए फायदा ना, ये उससे होगा बीजेपी कि को क्या फायदा होगा? शुरुआत जो है वो बीजेपी करना चाहती है, शुरुआत कर रही है, और शुरुआत वो तो हम ये, बदनाम हो जाएगी, फायदा कुछ हासिल नहीं होगा उसको। हाँ वो तो देखो, मैं पहले बोल चुका हूं पीयूष जी कि आम आदमी पार्टी का एक भी विधायक ना टूटेगा और ना बीजेपी उसको खरीदने की क्षमता रखती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के किसी भी विधायक की कोई भी कीमत नहीं लगा सकता। इतनी ताकत ही नहीं है किसी में कि कोई उसकी कीमत लगा सके, क्योंकि ईमानदारी का मुजस्मा है आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक चुने गए हैं वो सभी एक ईमानदार लीडर हैं, ईमानदार आगू हैं। बिना शक वो नए नए चुने गए हैं, लेकिन उनमें एक ऑनेस्टी है, ईमानदारी है। उनमें जो शिक्षा दी हुई है अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, वो सभी के खून में भाग रही है। इसलिए आम आदमी पार्टी को कहीं भी खरीदना कोई इतनी आसानी की बात नहीं है। बिना शक भारतीय जनता पार्टी जितनी मर्जी बड़ी खिलाड़ी हो, लेकिन आपको ये हम दावे से बोलते हैं कि देश में से भारतीय जनता पार्टी को 2024 में खदेड़ देंगे। पीयूष जी देखिए, तेवर बहुत नहीं, गर्म है और चंद्रशेखर- पूरी तरह जोश है। चंद्रशेखर जी हम्म, चंद्रशेखर जी देखिए, सपने देखना सबका अधिकार है। आम आदमी पार्टी को सपने देखने दीजिए। जब तक कि विपक्षी एकता नहीं होगी, तब तक जो है कि आप भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ नहीं सकते 2024 में अकेले दम पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ के जो विधायक ही ये तय करते हैं कि सरकार किसकी बनेगी जो है केंद्र में। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी शून्य है बिल्कुल। तो ये सपने देखते रहे कि ये देखिए, हाँ गुजरात में इनको विधानसभा चुनाव में कुछ सफलता मिल सकती है। अब देखिए, इन्होंने जो है 92 विधायक जीते पंजाब में, लेकिन उसी कुछ समय बाद बाई इलेक्शन में भगवंत सिंह मान की सीट हार गए ये। तो ये भी तो एक कड़वी सच्चाई है। तो इसको इनको समझना चाहिए। बाकी सपना देखना, हर देखिए हर पार्टी का ये एक अधिकार है, उनको देखना चाहिए, उसकी तरफ मेहनत भी करनी चाहिए। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसको देखते हुए ये दिखाई नहीं देता। हाँ, अगर विपक्षी एकता के लिए अरविंद केजरीवाल कोशिश करें और सब मिलके जो है कि स्ट्रेटजी बना के चुनाव लड़ें, तो भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। वरना आम आदमी पार्टी लेकिन ये अपने जिस बूते तरह का पे दावा इसमें कर कुछ रहे नहीं हैं कर सकते। पीयूष जी, इस तरह का दावा कर रहे हैं कि रिकॉर्डिंग देंगे और तमाम सबूत देंगे, तो वहाँ कहीं नहीं लगता कि आपको कि धीरे धीरे, हालांकि ये तो बहुत बड़ी बात है प्रधानमंत्री के लिए 2024 के लिए बात करना, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूती उतनी नहीं आने वाली है, ये भी निश्चित है। लेकिन दावा तो अपना अपना है ही है इनका, और कांग्रेस के बनस्पत ये दावा कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इनको दिख रहा होगा उसमें। नहीं, देखिए, दावा करना मैंने पहले ही का अधिकार है। और जो सफलता इनको मिल रही है, जैसे पंजाब में जो सफलता मिली है, उससे जो है इनकी कहीं ना कहीं इनका जो है नैतिक बल बढ़ा है। और इनको लगा है कि अब हम जो है कि गुजरात में भी अपनी सरकार बना सकते हैं, और जो है हिमाचल में भी बना सकते हैं, और हरियाणा में बना सकते हैं। ये ऐसा इनको लग रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि गोवा में भी लग रहा था तो नहीं हुआ ऐसा, उत्तराखंड में भी इनको लग रहा था नहीं हुआ ऐसा। तो अभी तो ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हाँ, ठीक है,
ये अपेक्षा हर पार्टी को करनी चाहिए, और उसमें उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी ये इस स्थिति में नहीं है कि जो है कि ये सपना इनका पूरा हो सके कि ये जो है कि केंद्र की सत्ता में बैठ सके। हाँ, विपक्षी एकता की तरफ अगर प्रयास करते हैं और विपक्षी एकता वाकई जो है मजबूत होती है और एक स्ट्रेटजी बना के काम करती है, तो जहां पे जो पार्टी मजबूत है वहां पे वो पार्टी लड़े, तो उस हिसाब से वो भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब होने की संभावना है। लेकिन अकेले बूते पे ये अब 24 में तो इनके हाथ में कुछ नहीं है। कुछ राज्यों से निश्चित रूप से इनको 1-2 सीटें मिल सकती, क्योंकि लोकसभा में दूसरे मुद्दे होते हैं, लोकसभा में दूसरी बात होती है। अभी तक ये विधानसभा जीतते रहे हैं, लोकसभा में लगातार ये हारे हैं, पंजाब में भी हारे हैं, जो थे भी वो ताकत दे चुके हैं, और अभी लेटेस्ट ये हार चुके हैं भगवंत सिंह मान की सीट को। तो लोकसभा में इनकी अभी दाल गलना बहुत मुश्किल है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि वहां पे जो है कि ऑटो वाले के यहाँ आप बैठ के और जो है उसके यहाँ खाना खा लेने से आपको जो है कि वोट नहीं मिल जाएंगे। वहां जो है कि वो केंद्र में जो है दूसरे मुद्दे होते हैं, और उसमें अभी जो है आपको समय लगेगा, ये बात है। लेकिन हाँ, विपक्षी एकता की तरफ निश्चित रूप से अगर आपको भाजपा को हराना है, जो ऑपरेशन लोटस जिस तरह से भाजपा कर रही है, वो न केवल आम आदमी पार्टी, सभी पार्टियों के खिलाफ है। मैं तो कहूंगा लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है, जो जनता का जो विश्वास हासिल किया है उसके खिलाफ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना चाहते हैं तो निश्चित रूप से विपक्षी एकता होना बहुत जरूरी है, और आम आदमी पार्टी को वही कोशिश करनी चाहिए। गुरविंदर सिंह ढिल्लों जी, क्या लगता है शाम तक बड़ा खुलासा होगा, और जो अब तक हुआ है उससे ज़्यादा होगा, और कहीं ना कहीं बड़े नेताओं का नाम आएगा इसमें बीजेपी की? वो सभी कुछ आपके सामने आ जाएगा। हरपाल चीमा जी ने पीसी में बोल रखा है, और जो उन्होंने बोल दिया है वो मुझे दोबारा रिपीट करने की मेरे ख्याल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी बातें वो रिपीट कर चुके हैं। उन्होंने बता दिया है कि क्या क्या होने वाला है और क्या क्या हम करने वाले। लेकिन पीयूष जी कह रहे हैं दिल्ली अभी दूर है। पीयूष जी को भी बोलने का अधिकार है, जो मर्जी बोल सकते हैं, उनका अपना दायित्व है इस बात का। लेकिन हमें पता लग रहा है, क्योंकि हम लोगों में जाते हैं, लोगों में निकलते हैं, कि गुजरात और हिमाचल के बाद आप देखेंगे पंजाब में जो काम हो रहे हैं या किए जा रहे हैं, आप चाहे ग्राउंड लेवल पे कोई सर्वे करवा कर देख लीजिए, आज पंजाब की जनता बहुत खुश है। लाखों की गिनती में, बहुत बड़ी गिनती में लोगों के घर हैं जिनको इस बार बिल आए हैं 0। ठीक है। और जिसका 0 बिल आया है ना, उसके घर की खुशी आप देख नहीं सकते चंद्रशेखर जी। 10-10 हजार रुपए बिल आ रहे थे पीयूष जी जिनके, ठीक है, 8-8 हजार बिल आ रहे थे। घर की उतनी इनकम टोटल थी जितना अकेला बिजली बिल आ रहा था, और आम आदमी पार्टी की सरकार ने वो सभी कुछ उसको 0 पर लाकर खड़ा कर दिया, और आम आदमी पार्टी जो अपने वादे पूरे करती जा रही है। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। गुरविंदर सिंह ढिल्लों जी, पीयूष पंत जी, आप दोनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। ऑपरेशन लोटस के चक्रव्यूह में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी निकल चुकी है, लेकिन अब देखना यह है कि शाम तक एफआईआर दर्ज होने की बात की जा रही है, और डीजीपी के पास सबूत रखने की बात की जा रही है। उन सबूतों से बीजेपी को कितना नुकसान होता है और आम आदमी पार्टी को कितना फायदा होगा, ये देखने वाली बात है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।